हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। और आज आपका हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं डीसी नेटवर्क थ्योरी। डीसी नेटवर्क थ्योरी में आप बहुत सारे लॉ और थ्योरम्स को पढ़ते हैं, बट उससे पहले लॉ और थ्योरम को जानने के लिए आपको कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है। उन टर्म्स को आप अगर जानेंगे तब आप किसी भी लॉ और थ्योरम को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। तो अपनी टर्म्स की ओर चलते हैं कि क्या क्या वो टर्म्स हैं जो कि हमें थ्योरम्स और लॉज को डिफाइन करने में और उनको समझने में हेल्प करती हैं। तो हमारी जो पहली टर्म है दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट, हम एलिमेंट को पहले हम देख लेते हैं। एक सर्किट लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्किट। हमने इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया है और एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है। इस सोर्स से करंट आई फ्लो होती है, जिससे आप ओम्स लॉ को भी डिफाइन कर चुके हैं, आई प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहाँ पर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास? तो एलिमेंट किसी भी सर्किट के अंदर यूज़ होने वाले जो कि उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स या फिर लोड और हमारे पास सोर्स, ये सब इसके एलिमेंट होते हैं। तो सर्किट एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो सर्किट में सोर्स और लोड होते हैं हमारे पास, वही हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। या फिर पैरामीटर अगर हम बोलें इसके, तो रेजिस्टेंस, और अगर एसी सर्किट की बात करेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर को भी इसमें काउंट किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो डीसी सर्किट होते हैं, क्योंकि हमारे पास डीसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर वर्क नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास इसमें वो यूज़ भी नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एनर्जी सोर्स। आप इन सभी टर्म्स को इसी सर्किट के थ्रू आप समझ सकते हैं। हमारे पास एनर्जी सोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है। तो किसी भी सर्किट में जो एनर्जी प्रदान करते हैं वो सोर्स क्या कहलाते हैं? एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। वो कोई भी टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हो सकते हैं, जनरेटर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस विच कैन कन्वर्ट थर्मल, मैकेनिकल और एनी काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एनर्जी कन्वर्टर। जैसे कि आप इस सर्किट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स लगाया है एक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया, तो ये लोड की तरह काम कर रहा है। तो लोड को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। एनर्जी कन्वर्टर यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि यहाँ की जो एनर्जी है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसको लोड को ही एनर्जी कन्वर्टर कहा जाता है। तो एनर्जी कन्वर्टर के रूप में आप किस किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? लाइक एनी काइंड ऑफ लैम्प, हीटिंग अप्लायंसेस और एनी मोटर यहाँ पर लोड की तरह यूज़ की जाती हैं। लोड को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वीआई कैरेक्टरिस्टिक। आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं? किसी भी वोल्टेज और करंट में जब आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वो आपके पास किसी भी प्रकार की मिल सकती है। यहाँ पर आप वोल्टेज लिखते हैं, यहाँ पर आप करंट लिखते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, एब्सिस आप वोल्टेज लिखते हैं एज आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डिपेंडेंट ऑन वी। तो यहाँ पर आई और वी के बीच में रिलेशन आपको मिलता है। आई और वी के बीच में आपके पास रिलेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये एक लीनियर कर्व भी मिल सकता है आपको, एक नॉन लीनियर कर्व भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है कि वी और आई के बीच में आपके पास रिलेशनशिप किस प्रकार की है और आप वो ग्राफ में किस तरह से दर्शाते हैं। तो ये ग्राफ जो है आपके पास दो तरह का हो सकता है। इट मे बी अ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक और इट मे बी अ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, और किसी भी तरह की ये कर्व आपको मिल सकती है। अगर हमारे पास V और I के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक लाइन हमें मिलती है, तो ऐसे सर्किट को क्या कहा जाता है? लीनियर।
लीनियर सर्किट कहा जाता है, यानी कि लीनियर सर्किट को आप यहाँ से टर्म को जान गए हैं। तो लीनियर सर्किट कैसा सर्किट होगा, जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक लाइन मिलती है, तो वो एक लीनियर सर्किट कहलाता है। अब लीनियर एलिमेंट आते हैं इससे, लीनियर एलिमेंट। अब लीनियर एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो कि लीनियर सर्किट में यूज किए जाते हैं वो लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। ये लीनियर एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो लीनियर सर्किट के अंदर यूज किए जाते हैं वो लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। अब लीनियर एलिमेंट के बाद नॉन लीनियर एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कि नॉन लीनियर सर्किट में यूज किए जाते हैं वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। और यहाँ से आप डेफिनेशन नॉन लीनियर सर्किट की भी दे सकते हैं। जिन सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ एक रेखा प्राप्त नहीं होती, एक लाइन प्राप्त नहीं होती, वो कैसे सर्किट कहलाते हैं, नॉन लीनियर सर्किट कहलाते हैं। यहाँ से आपने जाना लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं और लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास आती है बायलेटरल। बायलेटरल सर्किट। अब बायलेटरल सर्किट कैसा होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास बायलेटरल सर्किट होता है। अगर आप इस वोल्टेज को इसी डायरेक्शन में लगाते हैं जहाँ पर आपका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर करंट सेम उसी तरह से बिहेव करेगी। अगर आप वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज कर दें तो अपोजिट डायरेक्शन में भी बिहेवियर उसका सेम रहेगा। यानी कि अगर किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बिहेवियर में डायरेक्शन चेंज होने पर कोई भी चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सर्किट। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिलेटरल। देखिए बायलेटरल का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में सेम कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज का होना। अगर आप यूनि डायरेक्शनल की बात करते हैं तो यूनि का सेंस आता है सिंगल डायरेक्शन के लिए। तो यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनिलेटरल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सर्किट में उनकी ऑपरेशन का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, तो ऐसा सर्किट क्या कहलाता है, यूनिलेटरल सर्किट कहलाता है। तो यहाँ से आप बायलेटरल सर्किट और यूनिलेटरल सर्किट को आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिव नेटवर्क और सर्किट। एक्टिव नेटवर्क किसको कहा जाता है, सर्किट किसको कहा जाता है। देखिए किसी भी सर्किट के अंदर यदि एक भी सोर्स अवेलेबल है, एक भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, तो आप उसको एक्टिव सर्किट या एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव सर्किट क्या होगा, जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सर्किट और नेटवर्क। नेक्स्ट आता है पैसिव सर्किट और नेटवर्क। आप पैसिव सर्किट और नेटवर्क किसको कहते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई भी सर्किट ऐसा है जहां पर एक भी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसा नेटवर्क और सर्किट क्या कहलाता है, पैसिव नेटवर्क और सर्किट कहलाता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जानने के लिए कि आप इसमें आगे थ्योरम्स का यूज़ करते हैं तब आप फाइंड आउट करते हैं। किसी भी जब आप नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पैसिव नेटवर्क का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस उस सर्किट के टोटल टर्मिनल वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, उस सर्किट के वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। जब आप इसे आगे थ्योरम्स में अप्लाई करेंगे आपको बताया जाएगी कि कैसे इसको आप यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट। देखिए पोर्ट किसको कहा जाता है, एक पेयर ऑफ नोड को, यानी कि जब आपके पास देखिए यहाँ पर कोई भी सर्किट है, इसको आप अगर आप और एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं, तो आपके पास दो टर्मिनल आपके पास मिल गए हैं। ठीक है, इन दो टर्मिनल्स का जो पेयर कहलाता है दैट इज कॉल्ड पोर्ट। इन टर्मिनल्स का
जो पेयर कहलाता है, जोड़ा कहलाता है, वो कहलाता है पोर्ट। तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल जो है वो है 1 पोर्ट है, तो यानी कि 2 टर्मिनल अवेलेबल हैं तो वो 1 पोर्ट कहलाता है। अगर इसी सर्किट के अंदर आपके पास 2 पेयर आपके पास पोर्ट मिल जाएं तो ये 2 पोर्ट कहलाता है। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि 1 पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर हैं या फिर 2 पोर्ट आपके पास कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 1 पोर्ट और 2 पोर्ट को आप आराम से पहचान पाएंगे। 2 पोर्ट के लिए आप ज़्यादातर ये भी यूज़ करते हैं कि किसी एक पोर्ट पर आप सप्लाई लगाते हैं और वापस उसका सेकंड जो पोर्ट आपके पास अवेलेबल होता है उसमें आप इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पोर्ट का भी यूज़ करते हैं। तो आप जिस पर सप्लाई लगाते हैं वो इनपुट पोर्ट कहलाता है, जिस पर आप आउटपुट चेक करते हैं वो आउटपुट पोर्ट कहलाता है। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारे पास नोड क्या होता है। देखिएगा नोड, सो नोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जहाँ पर ये आपके पास एक ब्रांच है, इसमें भी सपोज कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए जहाँ पर 2 ब्रांचेस या फिर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस एक जगह पर मिलती हैं, आप इसको डॉट से शो भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर 1 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस एक ही जगह पर मिलती हैं दैट इज़ कॉल्ड नोड और जंक्शन। जहाँ पर मिलती हैं बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पर क्या बनता है, एक नोड बनता है या फिर उसको एक जंक्शन कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक ब्रांच है, ये एक फिर से नोड हमें मिल रहा है। तो अगर हम ब्रांच को डिफाइन करना चाहते हैं तो जो 2 नोड को मिलाती है वो क्या कहलाती है, एक ब्रांच कहलाती है। तो आप यहाँ से ब्रांच को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ब्रांच क्या होती है, जो 2 नोड को मिलाती है दैट इज कॉल्ड ब्रांच। किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट जो है 2 नोड को जोड़ता है दैट इज कॉल्ड ब्रांच। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी सर्किट के अंदर हम देखते हैं लूप। लूप क्या होता है, देखिए कोई भी जो सर्किट होता है उसमें लूप बहुत सारे हो सकते हैं। और लूप को आप कैसे डिफाइन करते हैं, जब आप एक क्लोज पाथ लेते हैं, देखिए ये क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज पाथ को आप लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लोज पाथ को आपने लूप कहा। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लगा हो सकता है दैट इज एक्टिव और पैसिव डज नॉट मैटर। आप उसमें एक्टिव एलिमेंट भी ले सकते हैं और पैसिव एलिमेंट भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर लूप को आपने डिफाइन कर लिया कि एक क्लोज पाथ जिसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं, किसी भी नेटवर्क का पार्ट होता है वो दैट इज कॉल्ड लूप। पर अब यहाँ पर दूसरा टर्म आता है मैश। नेक्स्ट आपके पास आता है मैश। मैश को आप कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए किसी भी लूप के अंदर कोई और लूप एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैश जो होता है वो एक एलिमेंट्री लूप होता है। जो एलिमेंट्री मतलब कि उसके अंदर कोई और लूप अवेलेबल नहीं होता, यानी कि लूप के अंदर कोई और लूप अवेलेबल हो सकता है बट मैश जो होता है उसके अंदर कोई भी और लूप नहीं होता। तो आप मैश और लूप को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आगे आने वाली वीडियो में आपको हम डीसी नेटवर्क थ्योरी में आने वाली थ्योरम्स और लॉज के बारे में बताएंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए गुड बाय।